हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक मैथ्स मेला। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द चैप्टर फर्स्ट शेप्स अराउंड अस पार्ट 3। सो डियर फ्रेंड्स, हम इसमें देखने वाले हैं ये सर्कल्स के बारे में। उसके पहले एक ये छोटी सी चीज़ रह गई थी सेकेंड पार्ट की, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये एक पेंटागन है। दिस इज़ हैविंग 5 साइड्स, रेगुलर पेंटागन। इसमें 5 एंगल्स भी हमने बनाए हैं, ठीक है। सो ट्राई टू मेक दिस 5 साइडेड शेप विद ऑल साइड्स इक्वल। दिस इज़ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। और दीज राइट एंगल्स, क्या ये राइट एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5? नो, दे आर नॉट राइट एंगल्स। डज द शेप ऑफ पेंटागन चेंज इफ़ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड्स? मान लीजिए कि ये आपने किसी एयर ड्राई क्ले से बनाया है और ये मैच स्टिक से बनाया है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी एक साइड को, किसी एक इस पॉइंट को जेंटली पुश करेंगे तो शेप उसका चेंज हो जाएगा। यस, हाउ डज दिस चेंज द एंगल्स? एंगल्स भी बदल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पर, कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉज? आप बहुत सारी स्ट्रॉज ले लीजिए और इसको इस प्रकार से एक अरेंजमेंट में जमा दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, लुक एट द पिक्चर, द लेंथ्स ऑफ द स्ट्रॉज इन दिस पिक्चर आर, कैसी हैं सारी लेंथ सबकी इक्वल है। मान लीजिए आप पेंसिल ले लेते हैं, जैसे पेंसिल की इक्वल होती है ना लेंथ, वैसे ही स्ट्रॉज हैं जिसकी लेंथ इक्वल है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी टेक स्ट्रॉज ऑफ अनइक्वल लेंथ? यदि अनइक्वल लेंथ की स्ट्रॉ लेंगे तो क्या ऐसा रेगुलर शेप आएगा, ऐसा सर्कल बनेगा? नो, नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बता रहे हैं, एक सर्कल बनाना बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्केल ले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी स्केल ली हुई है, ठीक है, रूलर लिया हुआ है और यहाँ पर एक निश्चित डिस्टेंस में, मान लीजिए 0 से लेके 5 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ये एक पॉइंट इन्होंने 0 पे लगा दिया। मान लीजिए पॉइंट ए है और एक दूसरे पॉइंट ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे, ठीक है। 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इस पॉइंट के अराउंड चारों तरफ ये पॉइंट रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट रखे हैं और ये एक सर्कल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, मार्क पॉइंट ए, ड्रॉ मैनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए। पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस पे आपने इस पेपर पे पॉइंट्स बना दिए हैं। कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, अब ये सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए। व्हाट डू यू गेट? आपको क्या मिलेगा? सर्कल। गुड। द पॉइंट ए इज़ द सेंटर, ये पॉइंट क्या, ए सेंटर है। एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज़ द रेडियस। तो सेंटर से लेके ये बॉर्डर तक ये जो लाइन बनी है, ठीक है, ए से लेके बॉर्डर तक, दैट इज़ नोन एज रेडियस, ठीक है। इसको लोग आर भी लिखते हैं, आर फॉर व्हाट? रेडियस। नाउ प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने क्या दिया है, सर्कल बनाना बताया है, ठीक है। सर्कल की रेडियस और डायमीटर हमको बताए हैं। इन्होंने क्या, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर, जैसे सर्कुलर पेपर हमने पीस ले लिया है, ठीक है। फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल, ठीक है। आप इस पेपर को फोल्ड कर दीजिए, है ना, हाफ फोल्ड कर दीजिए और इसकी क्रीज आ जाए, ये जो इसकी मोड है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग द थ्रेड। आप थ्रेड से यहाँ तक का ये जो लेंथ आपकी बन गई है, इस क्रीज की लेंथ नाप लीजिए, ठीक है। ये क्या होगी आपको मैं यहाँ बताता हूँ, डायमीटर होती है, ठीक है, ठीक है। फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन अ डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल। अगेन किसी और पोर्शन से आप इसको फिर से फोल्ड कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, तो इसकी भी क्रीज बन जाएगी। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज अगेन। फिर ये जो सेकेंड क्रीज बनी इसकी लेंथ ले लीजिए, क्या ये दोनों लेंथ बराबर हैं? ठीक है, यस, दे आर इक्वल। फोल्ड इट अगेन इन हाफ इन डिफरेंट वेज। आप थर्ड पोर्शन में फिर से इसको एक और क्रीज बनाने के लिए किसी और पॉइंट से इसको आप क्रीज करिए, ठीक है, फोल्ड कर दीजिए तो आपको एक और क्रीज मिल जाएगी। ओपन द फोल्ड, मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज। तो यहाँ जो 1 क्रीज, सेकेंड क्रीज एंड थर्ड क्रीज जो मिली है सारी सेम होंगी, ठीक है। ये जो पॉइंट ये यहाँ से इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक मिल रहा है तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं, ये जो लाइन मिली हमको, ठीक है। और ये आर जो मिला है, ठीक है, इसको हम आर बोलते हैं। सेंटर से लेके ये जो इसकी बॉर्डर तक पॉइंट मिला है इसको हम आर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था, लेंथ ऑफ ऑल क्रीजेज आर इक्वल। यहाँ जितनी भी क्रीज बनी है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 ये सारी इक्वल है। दीज क्रीजेज आर कॉल्ड डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। डिस्कस वेयर द सेंटर इज। डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर्स पास थ्रू द सेंटर? यस, देखिए सारी डायमीटर्स सेंटर से ही होके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर से होके जा रहे हैं, है ना।
मेजर लेंथ ऑफ क्रीज फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए आप इस क्रीज का सेंटर से लेके बॉर्डर तक की लेंथ लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस आर। और एक वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर, ये जो सेंटर से होकर लाइन जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर डी। ठीक है, डिस्कस इज इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या रेडियस में और डायमीटर में कुछ वो है, इज देयर एनी रिलेशनशिप? यस, देयर इज रिलेशनशिप्स। डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, यानी कि डायमीटर रेडियस की दोगुनी होती है। हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर इक्वल टू डी, यानी कि रेडियस में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको डायमीटर डी मिलेगी। ठीक है ना मज़ेदार। सो द सेम थिंग इज ऑल्सो telling us in the next paper, next page, it is saying that fold the circular paper in half, सर्कुलर पेपर को हाफ कर दीजिए, फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ, फिर इसको आप हाफ और कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 2 फोल्ड करना, 1 फोल्ड एंड सेकेंड फोल्ड। ठीक है, सो दिस इज डायमीटर एंड दिस इज रेडियस एज वी रेड इन द लास्ट पेज। द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस, ये जो लेंथ होती है वो डबल होती है रेडियस की। सो डी इक्वल टू टी इंटू आर। ओके, अ सर्कल कैन बी मेड ईजिली यूजिंग अ कंपस, आस्क योर टीचर। देखिए कंपस आता है, ध्यान से आप उस पर बनाएंगे तो आप सर्कल बना सकते हैं। देखिए आप एक सुंदर सी डिज़ाइन यहाँ बना सकते हैं सर्कल्स की हेल्प से। स्टेप वन सर्कल बनाइए, फिर ऐसे और 4 सर्कल्स बना दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप डिज़ाइन बना देंगे तो ऐसा कलर करने में ये डिज़ाइन आपको मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लुक एट द कारपेट डिज़ाइन। दिस इज़ कारपेट डिज़ाइन, अ ब्यूटीफुल सर्कल, राइट। ठीक है, देखिए एक ब्यूटीफुल सर्कल बनाया है, ये डिज़ाइन लगभग इट इज़ जस्ट लाइक दिस। ओके, है ना, सुंदर बनाया है। मार्क द सेंटर, रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिज़ाइन विद एनी कलर ऑफ योर चॉइस। देखिए ये दिस इज सेंटर, ये सेंटर है ना, इसको आप किसी भी कलर को आप बता सकते हैं, सी लिख सकते हैं। यहाँ से लेके ये जो बॉर्डर तक का पॉइंट है ये रेडियस हो जाएगी, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक इसको ये मिलाएंगे ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस कहला जाएगी, है ना। और ये जो पूरी लाइन इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक, है ना, ये सेंटर से होके जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए, लुक एट द व्हील्स। यहाँ कुछ व्हील्स बने हुए हैं 4, ऑल व्हील्स लुक लाइक सर्कल्स। दीज व्हील्स, जो चक्के बने हैं ये सारे के सारे जो है वो सर्कल के जैसे हैं। ठीक है, नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस। सो देखिए सबसे लंबी रेडियस किसी होगी फ्रेंड्स, बी की, है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस है। शॉर्टेस्ट रेडियस डी की शॉर्टेस्ट रेडियस होगी। ठीक है, सबसे छोटी रेडियस है, सबसे छोटा व्हील यही है। लॉन्गेस्ट डायमीटर किसी होगी फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट डायमीटर होगी किसकी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट डायमीटर जो होगी वो इसी की होगी, ये जो सॉरी। सो प्यारे बच्चों देखिए गलती से ए लिख दिया था जबकि ये बी होना चाहिए। ठीक है, सो बी लॉन्गेस्ट रेडियस और लॉन्गेस्ट डायमीटर बी की होगी, शॉर्टेस्ट डायमीटर डी की होगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट रेडियस बी सी की होगी। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पजल जैसा कई टू डायमेंशनल फिगर मिले हैं। आइए इनको देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ए सर्कल है, ये ए में हमने सर्कल लिख दिया है। ठीक है, आपकी पहचान के लिए। बी क्या है, ट्राइंगल है, बी एक ट्राइंगल है। सी इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, देखिए सी स्क्वायर है ना ये। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा क्लियर। डी रेक्टेंगल है, डी क्या है, डी इज़ अ रेक्टेंगल, ये जो अंदर बना हुआ है। ई ट्राइंगल है, ई इज़ अ ट्राइंगल, यहाँ नीचे लिखा है। और एफ क्या है, ये एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ये क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल्स। ये एक ग्रीन कलर का यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ था, हमको 2 लाइन्स बनाना था ऐसी कि ये 2 हमको ट्राइंगल्स मिल जाए और 1 स्क्वायर मिल जाए। सो हमने यहाँ पर ऐसे 2 लाइन्स बनाई हुई हैं 1 एंड 2, तो वी हैव गॉट 2 ट्राइंगल्स एंड 1 स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, दिस इज़ अ रेड स्क्वायर, है ना, रेड लाइन स्क्वायर हमको मिला हुआ था। हमको 2 लाइन्स ड्रॉ करना था तो हमने ये इसकी डायगोनल बना दी एक, और एक ऐसे हाफ डायगोनल बना दी। तो हमको वी गॉट 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल्स। ओके, 1 बिगर एंड 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स। ओके, है ना मज़ेदार। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने पजलिंग शेप्स देख लिए हैं। ठीक है ना मज़ेदार, ये इनको देखना है ना, इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नवोदय विद्यालय या दूसरे पेपर्स में आते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप्स इन द लेफ्ट।
ठीक है। कॉलम लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। देखिए यहाँ पे ए बी सी तीन आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट हैंड साइड में ये आपको ये कट मार्क दिया है और ये एक कंबाइंड शेप दिया था। इस कंबाइंड शेप में ऐसा कट मार्क आपको लगाना था ताकि आपको ऐसे शेप्स मिले, ठीक है। तो देखिए हमने 1 2 लाइन्स खींची हैं, तो 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल एंड 1 रेक्टेंगल वी गॉट इट। सिमिलरली हियर वी गेट द 4 triangles like this if we cut in like this, okay, and similarly here this triangle if we cut 1 triangle we get there 1 कट मार्क और 3rd कट मार्क, ओके। सो ये हमको एक हेक्सागोन यहाँ मिल जाएगा, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कार्ड गेम दिया गया है, ठीक है। इसका जो इस पेपर इस बुक के क्लास 4th की जो एनसीईआरटी की मैथ्स बुक है उसके लास्ट में कुछ वो दिए गए हैं आपको, फिगर्स दिए गए हैं, उससे इसका रिलेशन है। सॉर्ट द 2D शेप्स कार्ड गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, ठीक है। ड्रॉ द सॉर्टेड शेप्स इन द स्पेस गिवन बिलो, एक्सप्लेन वाई यू सॉर्टेड योर शेप इन दिस वे। आइए देखते हैं पहले पीछे, फिर आपको बताता हूँ हमने ऐसा शॉर्ट क्यों किया। सो डियर चिल्ड्रन, देखिए पहले बच्चों यहाँ पर ये 2D शेप्स दिए गए थे, इसी को हमको सॉल्व करना था, ठीक है। चैप्टर 1 में जो हम 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 1 में। सो प्यारे बच्चों देखिए ग्रुप 1 में हमने स्क्वायर और ट्राइंगल बनाए हैं, इनकी सबकी साइड्स हैं, ठीक है। तो सब साइड्स वाले स्क्वायर ट्राइंगल हमने अलग सॉर्ट किए हैं। ग्रुप 2 में हमने क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल बनाया है, क्योंकि इसमें साइड्स भी हैं और सर्कुलर एक कर्व्ड लाइंस भी हैं। 3rd में ग्रुप 3 में हमने ओवल और सर्कल लिया है, ठीक है, जिसमें ऐसी सीधी लाइनें नहीं हैं, सीधा सीधा केवल एक कर्व्ड लाइंस ही हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा 3rd पार्ट भी पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।